ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान सूत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए ये बता रहे हैं कि कर्मांगबद्ध उपासनाओं का फल सिद्धि में अप्रतिबंध रूप अलग फल का कथन होने से अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म की अंग नहीं है और कर्मांग न होने से उनका कर्म में अनुष्ठान अनियत है, नियत नहीं है। तो जो सफल होगा वह कर्मांग नहीं बनता और अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताने वाले जो वाक्य है उन वाक्यों को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता। कल्पन्ते हस्मे लोका इत्यादि वाक्य अर्थवाद नहीं है। उन्हें अर्थवाद मानेंगे यदि तो गुणवाद मात्र मानने की आपत्ति आती है और जो लक्षणा है वो करनी पड़ती है प्राशस्त्य में, मुख्यार्थ को छोड़ना पड़ता है। विचारक तो कहते हैं कि मुख्यार्थ का परित्याग तभी होता है जब प्रकृत अर्थ के साथ मुख्यार्थ को लेने पर कोई विरोध उपस्थित होता हो। और मुख्यार्थ जो है लोकादि की प्राप्ति रूप, इसका ग्रहण करने से सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासना रूप जो प्रकृत अर्थ है उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। अतः मुख्यार्थ का त्याग नहीं किया जा सकता और लक्षणा नहीं की जा सकती। ये चर्चा इसके विषय में हुई। सामादि की लोकादि दृष्टि से अंगावबद्ध उपासनाएं स्वतंत्र फलवती होने से, अलग फलवती होने से कर्मांग नहीं है, ये बताने के लिए। तो कहा फिर प्रयाज आदि में भ्रातृव्य अभिभव रूप फल बताने वाला जो वाक्य है उसके भी मुख्यार्थ का ग्रहण करके प्रयाज आदि में भी अनंगत्व ही माना जाए, दर्श पूर्णमास आदि का। ये जो अनिष्टापत्ति बता रहे थे इसके विषय में सिद्धांतियों ने कहा कि प्रयाज आदि में फल वचन तो अर्थवाद है, क्योंकि प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि में क्रत्वंगत्व सिद्ध होता है। क्रतु को इति कर्तव्यता की आकांक्षा है, इसलिए इति कर्तव्यता आकांक्षा से आकांक्षित हो जाएगा ये प्रयाज आदि अंगजात। तो प्रकरण प्रमाण से क्रत्वंगत्व सिद्ध होने से
यदि प्रयाग आदि का फल बताने वाले वाक्य की प्राशस्त्य में लक्षणा नहीं करेंगे तो स्वतंत्र फल वाला, पृथक फल वाला प्रयाग आदि होने से इनमें प्रकरण प्रमाण के द्वारा बताया गया अंगत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां पर तो प्रकरण प्रमाण से अंगत्व का प्रयाग आदि में निर्धारण होने से अगतिक गत्या प्राशस्त्य में लक्षणा मानी जा रही है, नहीं तो प्रकरण का विरोध होगा। ये लक्षणा का बीज वहां पर उपस्थित है। मुख्यार्थ लेंगे तो प्रकरण का विरोध होता है। अतः मुख्यार्थ को छोड़ करके प्राशस्त्य रूप लक्षार्थ वहां पर लिया जा रहा है। तो कहा फिर जैसे प्रयाग आदि में अंगत्व बोधक प्रकरण प्रमाण का विरोध हो रहा है, इसलिए लिया जा रहा है प्राशस्त्य रूप लक्षार्थ। ऐसा परिणमयित्व में तो प्रकरणादि प्रमाणों में से कोई प्रमाण अंगत्व बोधक नहीं है, तो उसके फलबोधक वाक्य को फलबोधक ही माना जाए, अर्थवाद न माना जाए। तो सिद्धांत के अनुसार भी वह परिणमयित्व का फलबोधक जो वाक्य है वह फलबोधक न होकर के अर्थवाद मात्र है। इसलिए सिद्धांती उसमें अर्थवादत्व की उपपत्ति इससे बता रहे हैं। मूल भाष्य में जो है कि परिणमयित्वादि नहीं परिणमयित्वादि नाम अक्रियात्मका नाम, इससे पहले क्या तथा अनारभ्याधितेषु अपि परिणमयित्वादिषु, तथा का अर्थ है फलबोधक वाक्य अर्थवाद मात्र है। जैसे प्रयाग आदि में भ्रातृव्य अभिभव रूप फल का बोधक वाक्य अर्थवाद मात्र है, ऐसे परिणमयित्वादि में भी फलबोधक वाक्य अर्थवाद मात्र है। तथा अनारभ्याधिति अधितेषु अपि परिणमयित्वादिषु। और इसी को स्पष्ट करते हुए भाष्य में लिखा है कि नहीं परिणमयित्वादि नाम अक्रियात्मका नाम आश्रयम अंतरेण फल संबंधो अवकल्पते। तो ये परिणमयित्वादि जो हैं वे स्वयं क्रियारूप नहीं है, अक्रियात्मक है। इसलिए अक्रियात्मका नाम परिणमयित्वादि नाम। इनमें कहते हैं जब तक कोई न कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होगा तब तक फल संबंध की कल्पना इनके नहीं की जा सकती, क्योंकि मीमांसकों के अनुसार वेद क्रियापरक है। अम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। ये इस सूत्र से जयमिनी जी ये कहते हैं कि वही वेद प्रमाण है जो साक्षात या परंपराया क्रिया का प्रतिपादक है। जो साक्षात या परंपराया क्रिया या क्रिया संबंधी अर्थ को नहीं बताता वह अनर्थक यानी अप्रमाण है। अनर्थक्यम अतदर्थानाम यानी क्रिया अपरका नाम वेद वाक्यानाम, अनर्थक्यम यानी अप्रामाण्यम। तो इस वाक्य को भी यस्य परिणमयिर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति में न स पापम श्लोकम शृणोति को प्रमाण बनने के लिए आवश्यक है क्रिया या क्रिया संबंधी अर्थ को बताना।
क्रिया या क्रिया संबंधी अर्थ का प्रतिपादक बनना। और यस्य पर्णमयी जुहु भवति में पर्णमयी, ये वाक्य पर्णमयित्व को बता रहा है। ये पर्णमयित्व स्वयं क्रिया रूप नहीं है और क्रिया संबंधी अर्थ तब बन सकता है जब वेद के द्वारा प्रतिपादित क्रिया रूप जो कर्म है उस कर्म में किसी न किसी प्रकार से उपयोग में आ जाए, साक्षात कर्म में या कर्मांग में उपयोगी सिद्ध हो जाए तो पर्णमयित्व को माना जा सकता है क्रिया उपयोगी अर्थ। और उस क्रिया उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक होने से यस्य पर्णमयी जुहु यह वाक्य प्रमाण होगा। क्रिया या क्रिया उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक वेद वाक्य ही प्रमाण है। इसलिए इसके प्रामाण्य के लिए आवश्यक है स्वयं अक्रियारूप जो पर्णमयित्व उसका क्रिया के साथ संबंध स्थापित करें, तब उसमें फलवत्ता आएगी, साफल्य आएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं पर्णमयित्वादीनाम अक्रियात्मकानाम आश्रयम अंतरेण फल संबंधो अवकल्पते। बिना आश्रय के फल संबंधी ये पर्णमयित्व को नहीं माना जा सकता। हाँ, आश्रय क्रिया या क्रियांग उसे आश्रय माना जाएगा। तो थोड़ा इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। टीका को देखिए। यद्यपि पर्णमयित्वादीनाम अंगत्वबोधकम प्रकरणम नास्ति तथापि तेषु फलश्रुतेः स्तुतित्वं तेषाम अक्रियात्वेन क्रिया संबंधम विना फल हेतुत्व अनुपपत्तेः। तो ये कहते हैं यद्यपि यस्य पर्णमयी जुहु भवति इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित पर्णमयित्व आदि में अंगत्व बोधक कोई प्रकरण प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे अनारभ्यादित है, किसी कर्म विशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। इसलिए प्रकरणम नास्ति तथापि तेषु फलश्रुतेः स्तुतित्वम्। अभी पर्णमयित्व में कर्मांगत्व का निर्धारण नहीं हुआ है, तो भी उनका जो फलबोधक वाक्य है वह अर्थवाद मात्र ही है, फल का पर्णमयित्व के साथ संबंध बताने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? यानी वहां तो भ्रातृव्य अभिभव रूप जो फल है, इस फल को बताने वाला वाक्य प्रयाज आदि में अर्थवाद इसलिए हुआ कि प्रयाज आदि का प्रकरण प्रमाण से कर्मांगत्व निश्चित हुआ है। वो जो प्रकरण प्रमाण से निश्चित कर्मांगत्व है उसका विरोध होगा भ्रातृव्य अभिभव रूप फल बोधक उन फल वाक्य को मानेंगे, तो इसलिए अर्थवाद माना गया। अब ये पर्णमयित्व में तो अंगत्व का भी निर्धारण नहीं है प्रकरण प्रमाण से, इसलिए वहां पर्णमयित्व का फलबोधक ही ये वाक्य है। ऐसा मानेंगे तो प्रकरण का विरोध नहीं होगा। यद्यपि तो भी कहते हैं पर्णमयित्व के फल को बताने वाला वाक्य अर्थवाद मात्र ही है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि पर्णमयित्व में फल साधनत्व की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह पर्णमयित्व धर्म साश्रय न हो, उसको कोई न कोई आश्रय न मिले। आश्रय कौन होता है? या तो कर्म या कर्मांग, ये आश्रय होगा।
और उनके आश्रित होकर के ही फिर फल के साथ उसका संबंध जोड़ा जा सकता है। निराश्रित वर्णमयत्व में फल संबंध ज्ञापन नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यद्यपि पर्णमयित्वादीनाम अंगत्वबोधकम प्रकरणम नास्ति तथापि तेषु फलश्रुतेः स्तुतित्वम, तो भी तेषु यानी पर्णमयित्वादिषु या फलश्रुति तस्याः स्तुतित्वम, उस फलश्रुति में स्तुतित्व ही यानी अर्थवाद मात्रत्व है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तेषाम अक्रियात्वेन, पर्णमयित्वादि जो हैं स्वयं क्रियारूप न होने से, अक्रियात्वेन क्रिया संबंधम विना फल हेतुत्व अनुपपत्ति, जब तक क्रिया के साथ इनका संबंध नहीं होगा तब तक इनके फल की कल्पना नहीं की जा सकती, तब तक इनमें फल संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। तो फल हेतुत्व अनुपपत्ते, अतः तेषाम फलार्थम, पर्णमयित्वादि में सफलत्व की सिद्धि के लिए उनको क्रिया की अपेक्षा है। तो इसलिए कहते तेषाम फलार्थम क्रियापेक्षित्वात्, तेषाम शब्द से लेना पर्णमयित्वादि को, तो पर्णमयित्वादि को सफल बनने के लिए अपेक्षा है क्रिया की, क्योंकि क्रिया संबंध के बिना इनमें फल हेतुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें अपेक्षा है क्रिया की। और जो क्रतु है उसे अपेक्षा है, क्रतु यानी कर्म, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो याग है, याग रूप कर्म, उसे अपेक्षा है अपने अंगभूत जुहू के प्रकृति की, प्रकृति द्रव्य की, कि जुहू किसकी बनाई जाए, हाँ, जुहू किसका बनाया जाए, हाँ। तो क्रियापेक्षितत्वात् क्रतोश्च जुहू प्रकृति द्रव्य आकांक्षितत्वात्, तो क्रतुरूप क्रिया में अंगभूत जुहू के प्रकृति द्रव्य की आकांक्षा होने से इस प्रकार दोनों भी साकांक्ष हैं। कौन? पर्णमयित्व भी और आपका वो क्रतु भी। क्रतु की अपेक्षा है अपने अंगभूत जुहू के प्रकृति द्रव्य विषयक, क्रतु में आकांक्षा है, और पर्णमयित्व में आकांक्षा है क्रिया की सफल बनने के लिए, उसे क्रिया के साथ संबंध स्थापित करना है, तब वो सफल हो पाएगी पर्णमयी। तो इस प्रकार दोनों में साकांक्षत्व होने से देखा जाएगा कि एक दूसरे की आकांक्षा की पूर्ति करने की योग्यता यदि दोनों में है तब तो दोनों आपस में संबंधी बन जाएंगे। क्रिया भी पर्णमयित्व को स्वीकार करेगी, क्रतुरूप क्रिया, और पर्णमयित्व भी क्रतुरूप क्रिया को स्वीकार करेगा। ये तब संभव होगा जब दोनों में एक दूसरे की आकांक्षा पूरी करने की योग्यता होगी। तो दोनों में एक दूसरे की आकांक्षा पूर्ण करने की योग्यता दिख रही है, इसलिए वे आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे। ये यस्य पर्णमयी जुहू, ये वाक्य बताएगा प्रकृति द्रव्य को, क्रतु के द्वारा अपेक्षित जो जुहू का प्रकृति द्रव्य है उसको बताएगा यस्य पर्णमयी जुहू भवती अनारभ्याधित विधि, और इसको अपेक्षा है कर्म की, क्रिया की। वो क्रतु कहेगा कि चलो यदि मेरे अंगभूत जुहू का तुम प्रकृति बन रहे हो तो आ जाओ, मेरे से संबंध स्थापित करो। अपने अंग के रूप में, जुहू द्वारा अपने अंग के रूप में, उपकारक के रूप में क्रतु पर्णमयी को स्वीकार करेगा।
इस प्रकार आपस में इनका संबंध बन जाएगा। इस दृष्टि से लिखते हैं कि तेषां फलार्थम क्रियापेक्षितत्वात् क्रतोश्च जुहु प्रकृति द्रव्याकांक्षितत्वात् पर्णमयी जुहु इत्यादि वाक्येन एव प्रकृति द्रव्य समर्पकेण जुहु द्वारा सन्निहित कृत्वंगत्व सिद्धे। तो क्या हो जाएगा कि यस्य पर्णमयी जुहु भवति, इस वाक्य के द्वारा ही क्रतु के द्वारा अपेक्षित पर्ण जुहु प्रकृति द्रव्य समर्पक जो वाक्य है ये पर्णमयी जुहु, इससे कृत्वंगत्व निश्चित होगा। श्रुति लिंग वाक्य ये जो तीसरा प्रमाण है वो वाक्य है पर्णमयी जुहु इत्याकारक वाक्य, और इस वाक्य से कृत्वंगत्व का निश्चय हो जाएगा पर्णमयित्व में। अब ये क्रिया संबंधी बन गया कृत्वंग बन करके, और क्रिया संबंधी बनने से अब जब सफल होने के लिए जाएगा, अब तो कर्म का अंग बन गया, और उसका फल क्या है ये आकांक्षा होगी। तो फिर अंग का कोई स्वतंत्र फल नहीं होता, जो कर्म का फल होता है वही फल माना जाता है अंग का। तो अब ये पर्णमयी जुहु भवति इस वाक्य से कर्मांगत्व का निर्धारण हुआ, तो फिर वही वाक्य न स पापम श्लोकम शृणोति ये उसका फल नहीं बताएगा। तो मानना पड़ेगा कृत्वंग जो पर्णमयित्व है वो प्रशस्त है, इस अर्थ में इसकी लक्षणा है, ये मानना पड़ेगा। और बाकी फल क्या होगा, उसका फल होगा जो क्रतु का फल है वो फल हो जाएगा। और ये न स पापम श्लोकम शृणोति अर्थवाद मात्र होगा, जैसे वहां भ्रातृव्य अभिभव अर्थवाद मात्र हुआ, ऐसे ये भी न स पापम श्लोकम शृणोति अर्थवाद मात्र हो जाएगा। लेकिन दोनों के अर्थवाद बनने में प्रक्रिया का अंतर है। उसका तो प्रकरण प्रमाण से अंगत्व निर्धारण हुआ, और यहाँ यस्य पर्णमयी जुहु भवति इस वाक्य से ही अंगत्व का निर्धारण होगा। और अंगत्व का निर्धारण हुआ तो फिर इस श्लोक उत्तर वाक्य से इसको फलबोधक मानेंगे तो अंगत्व बाद होगा। हाँ, इसलिए फिर उसे अर्थवाद मानना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं, हाँ, अर्थवाद है करके स्वीकार कर लिया, लेकिन अर्थवाद किस प्रकार से बन रहा है। हाँ, जैसे वो प्रयाज आदि के फलबोधक वाक्य भी अर्थवाद है, तो अवांतरिक शंका हुई कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं के फलबोधक वाक्यों को जैसे मुख्य अर्थ के प्रतिपादक मान रहे हो, ऐसे इनको भी मान लो। फिर तो कहा इनको नहीं मान सकते, ये तो अर्थवाद ही है। इनको यदि मुख्य अर्थ के प्रतिपादक मानोगे तो प्रकरण प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण से जो अंगत्व का निर्धारण हुआ है वो बाधित होगा, उसका विरोध होगा। इसलिए तो अर्थवाद ही है और वो फलबोधक है, क्योंकि अंगावबद्ध उपासनाओं में किसी भी प्रमाण से कर्मांगत्व का निर्धारण नहीं हुआ है, और इनमें कर्मांगत्व का निर्धारण करने वाले प्रकरण प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण विद्यमान है, ये दिखाया जा रहा। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। ये पर्णमयी दृष्टांत से सिद्धांती जो पूर्व पक्षी ये बताना चाहते थे ना कि जैसे यहाँ अर्थवाद है, ऐसे वो अंगावबद्ध उपासनाओं का फलबोधक वाक्य भी अर्थवाद है। लेकिन कहते हैं कि पर्णमयित्वादि के दृष्टांत से आप अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताने वाले वाक्यों को अर्थवाद मात्र सिद्ध नहीं कर सकते, दोनों में वैषम्य है। अंगावबद्ध उपासनाओं में अंगत्व निश्चय कोई प्रमाण नहीं है,
श्रुत्यादि प्रमाणों में से, और प्रयाज तथा पर्णमयित्वादि में कर्मांगत्व बोधक प्रकरण प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण विद्यमान है, और इनमें अंगत्व का निश्चय होने से अर्थवाद है। जिसमें अंगत्व का निश्चय होगा उसका फल बोधक वाक्य अर्थवाद है। ये सब स्पष्टीकरण दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य का ये विचार करने पर होगा, इसलिए ये सिद्धांति इतना ये कर रहे हैं, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन हम लोगों को ये ज्ञापित नहीं होगा कि क्यों अर्थवाद है और ये क्यों अर्थवाद नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जो अर्थवाद नहीं है वाक्य, फलबोधक वाक्य, उसके साधन में अंगत्व बोधक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो अर्थवाद नहीं है। और जो जिसके फलबोधक वाक्य को अर्थवाद माना जा रहा है उस साधन के में कर्मांगत्व बोधक प्रमाण विद्यमान है, वो प्रमाण बता रहे हैं। ये मीमांसा की बहुत जरूरी है इसमें। ये सब मीमांसा के ये है, जिसने मीमांसा पढ़ी है उनको ज्यादा कोई ये नहीं है इसमें। तो पर्णमयी जुहु इत्यादि वाक्येन एव प्रकृति द्रव्य समर्पकेण प्रकृति द्रव्य अर्पकेण जुहु द्वारा सन्निहित कृत्वंगत्व सिद्धे युक्तम फलश्रुते अर्थवादत्वम इति भावः। ये भाव है किसका? तथा अनारभ्य अधितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु से लेकर के फल ये आश्रयम अंतरेण फल संबंधो न अवकल्पते, यहाँ तक के भाष्य वाक्य का ये भाव है, तात्पर्य है। अब गोदोहनादि नाम ही इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। अक्रियात्मक गोदोहनादेरपि फलश्रुति अर्थवाद स्यात् अत आह गोदोहनादि नाम ही इति। तो कहा कि पर्णमयित्वादि स्वयं अक्रियारूप होने से क्रिया संबंध के बिना उनमें साफल्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनमें क्रियांगत्व उसी वाक्य से होने से कह रहे हैं कि फलबोधक वाक्य अर्थवाद हुआ। तो पर्णमयित्व के तरह गोदोहन भी तो है आपका अक्रियारूप, क्रियारूप ने उपात्र विशेष है गोदोहन, तो वह अक्रियारूप होने से पर्णमयित्व के तरह उस गोदोहन के फल को बताने वाले वाक्य को भी अर्थवाद मान लो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी को भी उसे अर्थवाद मानना इष्ट नहीं है, फलबोधक मानना ही इष्ट है। पर्णमयी के फलबोधक वाक्य को तो कहा था अर्थवाद, और इसको जो है अर्थवाद उसके दृष्टांत से इनको अर्थवाद सिद्ध करना चाहते थे, और गोदोहन का उदाहरण सिद्धांतियों ने दिया है। और सिद्धांति कहते हैं कि जैसे गोदोहन आदि का फलबोधक वाक्य विद्यमान होने से उसमें अनियम है, ऐसे अंगावबद्ध उपासनाओं का भी कर्म फल से पृथक फल बताने वाला वाक्य विद्यमान होने से अनियम है। ये सिद्धांति का उदाहरण था। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमारे पर्णमयित्व को अक्रियारूप होने से उसके फलबोधक वाक्य को जैसे अर्थवाद सिद्ध किया आपने भी माना, ऐसे गोदोहन भी तो अक्रियारूप है, तो उसका फलबोधक वाक्य भी अर्थवाद माना जाए।
ये सिद्धांति को और पूर्व पक्षी को दोनों को भी उसे अर्थवाद मानना इष्ट नहीं है, लेकिन ये अनिष्टापत्ति आती है सिद्धांति पर, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए गोदोहनादि इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में। ये कह रहे हैं वहां तो वो फलबोधक वाक्य फलबोधक ही है, अंगत्व का क्रिया के साथ संबंध उसका अलग प्रकार से सिद्ध होता है, आश्रय उसे मिल जाता है और अंगत्व का निर्धारण भी नहीं होता, उसमें कर्मांगत्व का निर्धारण नहीं है, उसे कर्मांग रूप आश्रय तो मिल जाता है। जैसे अंगावबद्ध उपासनाओं का जो आश्रय है उद्गीत आदि, ये स्वयं तो कर्मांग है, लेकिन तदाश्रित जो उपासनाएं हैं वे अनंग है। ऐसे गोदोहन का आश्रय जो अपप्रणयन है वो तो स्वयं क्रियारूप है और कर्म का अंग है, लेकिन तदाश्रित जो गोदोहन है वह अंगावबद्ध उपासनाओं के तरह कर्मांग नहीं है। उसे कर्मांग रूप आश्रय तो मिल जाता है, लेकिन स्वयं कर्मांग नहीं है। इसलिए उसका फलबोधक वाक्य उसे फलबोधक रखते भी हैं तो कोई विरोध नहीं होता। अंगत्व का उसमें किसी प्रमाण ने अंगत्व का ज्ञापन किया हो, उसका बाद होता हो, ऐसा नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसलिए टीका में अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं कि अक्रियात्मक गोदोहनादेरपि फलश्रुति अर्थवाद स्यात्। इस प्रकार की अनिष्टापत्ति सिद्धांति पर पूर्व पक्ष की ओर से देने पर सिद्धांति कहते हैं अत आह, तो इस अनिष्टापत्ति का निराकरण करने के लिए सिद्धांति कहते हैं, क्या कहते हैं, गोदोहनादीनाम ही यद अपह प्रणयेत। हाँ अच्छा, मूल भाष्य में देखिए, तो गोदोहनादीनाम ही प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभात उपपन्नः फल विधि। तो गोदोहनादि में तो प्रकृत जो अपप्रणयन रूप कर्मांग हैं वही आश्रय बन जाता है, और वह कर्मांग स्वयं निराकांक्ष है, उसे गोदोहन की आकांक्षा नहीं है, हाँ ये आग्रह नहीं है, हाँ तो इसलिए वो निराकांक्ष जो गोदोहन है, क्या नाम, वो अपप्रणयन है, वह आश्रय मिल जाता है गोदोहन को, और वह अपप्रणयन आश्रित गोदोहन कर्मांग है ऐसा बताने वाला कोई श्रुत्यादि प्रमाणों में से प्रमाण भी न होने से क्या हो जाएगा कि गोदोहन का जो फल बताया गया है वह फलबोधक ही वाक्य रहेगा, अर्थवाद सिद्ध नहीं होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गोदोहनादि नाम ही प्रकृत अपप्रणयन आदि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। इसलिए गोदोहनादि विषयक तो फल वाक्य वो फलबोधक ही है, हाँ, लेकिन वो जिस पात्र में लाया जा रहा है, हाँ जिस पात्र में लाया जा रहा है उस पात्र को कर्मांग नहीं माना जाएगा। यदि कर्मांग होगा तो फिर नियमित रूप से उसी से लाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो टीका में आएगा। फिर चमच से भी लाया जाता है यदि ब्रह्मवर्चस काम है तो टीका को देखिए, तो यद अपह प्रणयेत तत्पशु कामस्य सतो गोदोहनेन ब्रह्मवर्चस कामस्य कांसेन इति फलार्थ विधिरेव न अर्थवाद गोदोहनादेः
क्रत्व अनाकांक्षितत्वेन अंगत्वा भावात, ये कहते हैं। तो गोदोहनादि पात्रों में अंगत्व का निश्चय नहीं है। क्यों कि इनके बिना ही, गोदोहनादि के बिना ही ये निराकांक्ष है। कौन? अंग, आपका क्रतु। क्रतु को अप्रणयन रूप अंग के संपादन के लिए अपेक्षित जो पात्र है वह चमस रूप पात्र सामान्य विधि है। चमसेन अपप्रणयेत, ये सामान्य विधि है। तो चमस रूप जो पात्र है उसी पात्र से अपप्रणयन करा करके वो निराकांक्ष हो गया। इसलिए अपप्रणयन रूप अंग का अनुष्ठान किस पात्र से करे ऐसी कोई आकांक्षा क्रतु को नहीं है। और स्वयं की सफलता के लिए क्रिया संबंध की अपेक्षा मात्र इसको गोदोहन को है। और गोदोहन वहीं पर पढ़ा हुआ है और वहीं पर अप्रणयन क्रिया भी है। पहले सामान्य विधि आया कि चमसेन अपप्रणयेत, और फिर फल विशेष की आकांक्षा है। यदि कर्म का जो फल है स्वर्ग, उससे अतिरिक्त लौकिक फल पशु या ब्रह्म वर्चस्व की कामना है, तो पशु कामना वाला गोदोहन से, ब्रह्म वर्चस्व कामना वाला कांस्य पात्र से वो अप्रणयन करे। और इन लौकिक ब्रह्म वर्चस्व या पशु रूप फल विशेष की कामना नहीं है, जो क्रतु का फल है स्वर्ग, मात्र एक उसी की आकांक्षा है, तो चमस से हो जाएगा। तो इस प्रकार वो चमस पात्र से ही वो निराकांक्ष हो गया है। कौन? क्रतु। इसलिए क्रतु को यहाँ गोदोहन पात्र या कांस्य पात्र की आकांक्षा नहीं है। इनको सफल होने के लिए आकांक्षा है क्रिया की। और उनके पास में पठित है सन्निधि प्रमाण से, जिसे स्थान प्रमाण कहा जाता है श्रुत्यादि में, वो हो जाएगा आपका अपप्रणयन, आश्रित हो जाएगा गोदोहन और वो कांस्य। और इनमें कर्तव्यंगत्व बोधक कोई दूसरा प्रमाण न होने से, अंगत्व का निर्धारण गोदोहन आदि में न होने से वो हो जाएगा क्या? फलबोधक वाक्य फलबोधक ही रहेगा, अर्थवाद नहीं होगा। यद अपप्रणये तत्पशु कामस्य सत गोदोहनेन ब्रह्मवर्चस कामस्य कांसेन इति फलार्थ विधिरेव न अर्थवाद गोदोहनादेहे क्रतु अनाकांक्षितत्वेन अंगत्वाभावात्, ये हेतु बताया। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते इसलिए कि चमसेन निराकांक्ष क्रिया संबंधितया स्वफल साधकत्व संभवात्। जो वहां क्रिया है अपप्रणयन रूप क्रिया, वह चमसेन, यानी चमस नामक जो पात्र है सामान्य विधि में प्रयोग में आने वाला, कि चमसेन अपप्रणयेत, अपह प्रणयेत, इसमें चमस पात्र के द्वारा ही क्रिया निराकांक्ष हो गई। तो निराकांक्ष क्रिया असंबंधितया, ये क्रिया संबंधितया, असंबंधी नहीं संबंधी निकालना। तो निराकांक्ष क्रिया संबंधी होने से स्वफल साधकत्व संभवात। तो जो गोदोहन का फल बताया पशु रूप, उसको सिद्ध करने की योग्यता उसमें है। ये जो गोदोहनादि नाम इत्यादि वाक्य था, इसका विचार हुआ। अब भाष्य में है तथा बैलवादीनाम अपि प्रकृत यूपाद्याश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। तो वो जो आया था
बिल्व का खंबा बनाया जाए एक फल विशेष के लिए, वो फल क्या बताया था, पहले भी आया था ना, हाँ अन्नाद्य काम। हाँ तो तथा बैलवादीनाम अपि प्रकृत यूपाद्याश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। तो ये जो बैलव कहते हैं बिल्व से बने हुए खंबे को, बिल्व का विकार बैलव, मैट प्रत्यय के अर्थ में ही अण प्रत्यय होता है विकार अर्थ में। तो जैसे पर्णमयी का अर्थ निकला पर्ण का विकार कार्य, ऐसे बिल्व का विकार इस अर्थ में अण प्रत्यय बिल्व शब्द से होकर के बैल्व शब्द बनता है। बैल्व का अर्थ निकलेगा बिल्वमय, यूप होता है। सामान्य रूप से अन्य अन्य होता है, लेकिन वो अन्नाद्य रूप फल की इच्छा है, तो पशु याग में पशु को बांधने के लिए जो खंबा होगा वह यदि बिल्व की लकड़ी का बनाया जाए तो अन्नाद्य की कमी नहीं रहती, आद्य अन्न उसे पर्याप्त मिलता है जीवन भर। इस अभिप्राय से कहते हैं कि बैलवादी जो स्वयं अक्रिया रूप है, बिल्वत्वादी बैलवत, उन्हें आश्रय मिल जाता है प्रकृत क्रिया का अंगभूत जो यूप, और वह प्रकृत यूपादि आश्रय का लाभ होने से उनमें भी जो फलबोधक वाक्य हैं वह फल का ही बोधक होगा, वो अर्थवाद नहीं होगा। क्योंकि वो बैलवादी में स्वयं कर्मांगत्व नहीं है और वे साश्रय भी हो रहे हैं। कर्मांग बने बिना ही साश्रयत्व उनका सिद्ध हो रहा है, इसलिए उनका फलबोधक वाक्य फलबोधक ही रहेगा, अर्थवाद नहीं होगा। क्योंकि अर्थवादत्व का प्रयोजक जो अंगत्व निश्चय है वो अंगत्व का निश्चय इनमें नहीं हुआ। तो तथा बैलवादीनाम अपि प्रकृत गुणाद्याश्रय लाभात उपपन्न फल विधि, ये हुआ। अब भाष्य में है जो नतु पर्णमयित्वादि। अच्छा थोड़ी टीका को देखिए, एक वाक्य है टीका में, तथा खादिरत्वेन निराकांक्ष क्रत्वंग यूपम आश्रित्य बैल्वम अन्नाद्य कामस्य खादिरम वीर्य कामस्य इति फलार्थ विधि रेव अर्थ। तो खादिरत्वेन निराकांक्ष क्रतु अंग यूप, तो यूप खदीर का बना दिया, खदीर की लकड़ी का, खैर की लकड़ी का। तो ये सामान्य रूप से जो पशु याग का फल बताया गया है मात्र उसी फल की कामना है, अन्य कोई कामना नहीं है, तो खादीर यूप से ही वो काम चल जाता है। इसलिए यूप रूप जो क्रत्वंग है उसे तो प्रकृति मिल चुकी है खदीर की लकड़ी, इसलिए वो निराकांक्ष है, प्रकृति द्रव्य विषयक आकांक्षा उसे नहीं है। इसलिए खादिरत्व से निराकांक्ष जो कर्मांग यूप है वह आश्रय के रूप में प्राप्त होता है बैल्व को। इसलिए बैल्व का जो फलबोधक वाक्य है वह फलबोधक ही रहेगा, न कि अर्थवाद। ये यहां पर कहा कि तथा खादिरत्वेन निराकांक्ष क्रत्वंग यूपम आश्रित्य बैल्वम अन्नाद्य कामस्य खादिरम वीर्य कामस्य इति फलार्थ विधिरेव, ये फलार्थ विधि ही है, अर्थवाद नहीं। ये उकार कह रहा है अर्थवाद नहीं है। अब न तो पर्णमयित्वादिषु एवं विध कश्चित आश्रय प्रकृतो अस्ति, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में,
इसका अवतरण है टीका में कि पर्णमयित्वादिषु फल विधि किन्न स्यात् अत आह न तु इति। तो कहा अंगावबद्ध उपासनाओं के फल बोधक वाक्यों को भी फल विधि मान रहे हो, उदर गोदोहनादि के फल को बताने वाले वाक्य को भी फल विधि मान रहे हो, बैलवादि के फल बोधक वाक्य को भी फल विधि मान रहे हो। तो पर्णमयित्वादि ने ही क्या किया है? तो पर्णमयित्वादि के फल बोधक वाक्य को भी फल विधि ही मान लो, न कि अर्थवाद। उनको भी फल विधि क्यों न माना जाए? तो कहा उनको भी फल विधि माना जा सकता है, पर्णमयित्वादि को भी, यदि उन्हें कोई निराकांक्ष आश्रय मिल जाए। जैसे इनको गोदोहनादि को, बैलवादि को निराकांक्ष आश्रय मिल रहा है। गोदहन को निराकांक्ष आश्रय मिल गया अपप्रणयन, बैलवादि को निराकांक्ष आश्रय मिल गया कृत्वंग यूप। ऐसा पर्णमयित्वादि को भी कोई न कोई निराकांक्ष आश्रय यदि उपलब्ध हो जाए, तब तो इनमें अंगत्व का, कर्मांगत्व का निश्चय नहीं होगा और सीधे वो हो जाएगा फलबोधक वाक्य फलबोधक ही रहेगा। लेकिन ये कोई न कोई इनके लिए आश्रय चाहिए, निराकांक्ष आश्रय। ऐसा कोई निराकांक्ष आश्रय नहीं है, ये यहां पर बताया जा रहा है। भाष्य में है कि न तु पर्णमयित्वादिषु एवं विध कश्चित आश्रयः प्रकृतो अस्ति। एवं विध का अर्थ है निराकांक्ष आश्रय। तो जैसे गोदोहन में आश्रय मिला निराकांक्ष अपप्रणयन, बैलवादि में आश्रय मिला निराकांक्ष कर्मांग यूप, ऐसा कोई आश्रय पर्णमयित्वादि में उपलब्ध न होने से, प्रकृत कोई आश्रय न होने से, पर्णमयित्वादि के फलबोधक वाक्य को अगतिक गत्या मानना पड़ रहा है कर्मांग। ये सिद्धांति कह रहे हैं। अब वाक्येन एव इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले उसका थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, उसे देखिए। एवं विध शब्द का अर्थ कर रहे हैं। एवं विधो यानी यूपादिवत निराकांक्ष इत्यर्थ। तो जैसे बैलवत्वादि को निराकांक्ष आश्रय यूपादि मिले, ऐसे निराकांक्ष आश्रय कोई पर्णमयित्वादि को मिलता तो पर्णमयित्वादि का भी फलबोधक वाक्य फल विधि ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वाक्येन एव तु इत्यादि का अवतरण है टीका में। जुहुरेव आश्रय इत्यत आह वाक्येन इति। तो कहा जैसे बैलवत्व का आश्रय बन गया यूप, ऐसे पर्णमयित्व का आश्रय जुहू को मान लो। तो जुहू स्वयं ही आश्रय बन जाएगा पर्णमयित्व का, और पर्णमयित्व जुहू रूप आश्रय वाला होने से उसका वाक्य जो है फल विधि मान लो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो फिर वाक्य भेद नाम का महान दोष उस पक्ष में आता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं मूल भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, जुहू को ही आश्रय मानते हैं तो क्या होता है कि वाक्येन एव तु जुभाद्याश्रयताम विवक्षित्वा फलेपि विधिम विवक्षतो वाक्य भेदस्यात्। कहते हैं कि पर्णमयी जुहू इस वाक्य से ही यदि पर्णमयित्व को जुहू के आश्रित किया जाए, पर्णमयित्व का आश्रय जुहू को मान लिया जाए, तो पर्णमयित्व जुहू
पर्णमयत्व का आश्रयत्व जुहू में है, ये आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ, ये पूछेंगे यदि, तो बताना पड़ेगा ये अनारभ्यादित विधि है। गोदोहनादि तो आरभ्यादित विधि होने से प्रकरण प्रमाण से वो अप्रणयनादि आश्रय मिल रहे हैं उनको, यूप आश्रय मिल रहा है प्रकरण प्रमाण से बैलोत्व को, वाक्य प्रमाण से अलग। और ये अनारभ्यादित विधि है, जैसे पर्णमयी जुहू होती। तो प्रकरण प्रमाण से ये आपका जुहू रूप आश्रय नहीं मिलेगा, किसको, ये पर्णमयित्व को, तो मानना पड़ेगा फिर वाक्य प्रमाण से। तो वाक्य कौन सा है, तो ये स्वयं ही वाक्य है पर्णमयी जुहू। यह वाक्य ही जुहू आश्रयता, जुहू में आश्रयता का ज्ञापक होगा पर्णमयित्व के। तो एक उसका प्रतिपाद्य हो गया कि जुहू पात्र पर्णमयित्व का आश्रय है, ये एक प्रतिपाद्य हुआ। और फिर साथ में इसी वाक्य से उसे सफल भी सिद्ध करना है। तो सफल भी सिद्ध करेंगे तो उसका फल ये अपकीर्ति का श्रवण न होना, वो भी एक प्रतिपाद्य हो जाएगा। तो एक वाक्य के द्वारा दो दो अर्थ प्रतिपाद्य होंगे तो वाक्य भेद माना जाता है। ये वाक्य भेद की आपत्ति आती है। ये भाष्य में कहा कि वाक्य न एवतु, वाक्य शब्द से लेना यस्य पर्णमयी जुहू भवति, इसी वाक्य को, और इसी वाक्य से ही जुहादि आश्रयताम विवक्षित्वा, पर्णमयित्व में जुहादि आश्रयता की विवक्षा करेंगे। और फले भी विधिम विवक्षतः, फल में भी विधि की विवक्षा करने वाले जो पूर्व पक्षी हैं उनके मत में वाक्य भेद स्यात्, वाक्य भेद नाम का दोष होगा। ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। एक अल्प दोष को अर्थवाद में लक्षणारूपी छोटे दोष को हटाने के लिए आप यदि वाक्य प्रमाण से ही जुहाश्रयता का निर्धारण करके फिर फल विधि की कल्पना करोगे तो वाक्य भेद नाम के बड़े दोष को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी। ये यहां पर कहा जा रहा है। भाष्य टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। जुह्वा प्रकृति द्रव्य अपेक्षितत्वात् अनेन एव वाक्येन कृत्वंगतया जुहू प्रकृति द्रव्य संबंधो विधेय। तो जुहू स्वयं निराकांक्ष नहीं है, जैसे यूप खदिरत्व से निराकांक्ष है, उसे बिल्व की आकांक्षा नहीं है प्रकृति की, ऐसे जुहू पात्र प्रकृति द्रव्य से निराकांक्ष नहीं है, उसे प्रकृति द्रव्य की आकांक्षा है। तो जुहा प्रकृति द्रव्य अपेक्षितत्वात्, तो जुहा के द्वारा अपेक्षित प्रकृति द्रव्य को कौन बताएगा, तो यही वाक्य बताएगा। तो कहते हैं अनेन एव वाक्येन कृत्वंगतया जुहू प्रकृति द्रव्य संबंधो विधेय। तो कृत्वंग जो जुहू उसकी प्रकृति द्रव्य है आपका ये पर्ण, इस प्रकार ये पर्णमयी का ज्ञापन किया जाएगा कृत्वंगतया इसी वाक्य के द्वारा। तो फिर पश्चात निराकांक्ष जुहुम आश्रित्य, इसी वाक्य से उसमें कृत्वंग जुहू प्रकृति द्रव्यत्व का निर्धारण हुआ, यानी कृत्वंगत्व का निर्धारण हुआ। तो बाद में फिर जो प्रकृति द्रव्य विषयक आकांक्षा से रहित हुआ जुहू पात्र है, उसका आश्रय लेकर के तस्यैव प्रकृति द्रव्यस्य फल संयोगो विधेय, उस जुहू रूपी कर्मांग का जो प्रकृति द्रव्य है पर्णमयी, उसका फल के साथ संबंध बताएंगे।
तो दो अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए वाक्य भेद होगा। इति वाक्य भेद इत्यर्थ, ये वाक्य भेद की आपत्ति आती है। आगे हैं उपासनानांतु इत्यादि 2-3 पंक्तियां भाष्य में और 2-3 पंक्ति टीका में भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी पंक्ति है, लेकिन ज्यादा बोलना पड़ता है ना इसको, कम से कम आधा घंटा लगेगा इन 5-6 पंक्तियों के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते